यहाँ तक चला जाता है। ये बहुत बड़ा अशोक स्तंभ है। मेरे हिसाब से अब तक का ये भारत का सबसे मोटा और सबसे विशालकाय अशोक स्तंभ हम लोग। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज बुंदेलखंड की पावन धरती महोबा के चरखारी विधानसभा के सालट उस जगह में पहुंचा हुआ हूं। यहाँ का इतिहासकारों ने, यहाँ के जानकार लोगों ने ये स्पष्ट किया है लेखनी के माध्यम से कि ये जो जगह आप पीछे देख रहे हैं, ये तथागत भगवान बुद्ध के ज़माने की उनके शासक, चाहे वो महापद्मनंद रहे हों, चाहे वो मौर्यकालीन रहे हों, चाहे वो पाल राजा रहे हों, चाहे वो सम्राट कनिष्क रहे हों, चाहे वो सम्राट हर्षवर्धन रहे हों, उन राजाओं के कालीन का ये बौद्ध अध्ययन केंद्र है। ऐसा यहाँ के इतिहासकारों ने अपनी लेखनी में वर्णित किया है। आज मैं स्थानीय लोगों के संघर्षों के बाद, बड़ी लंबी सुदूर यात्रा करने के बाद जंगलों में, पहाड़ों में मैं पहुंचा हुआ हूं और मैंने पूरा भ्रमण किया है। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी हमें मिली हैं और यहाँ की ईंटें और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो हमने संरक्षित कर ली हैं, जिन्हें हम पुरातत्व के जानकार लोगों के बीच में ले जाएंगे ताकि वो तय कर पाएंगे कि ये जगह कब की है और क्या है। यहाँ की जो जानकारी हमें मिली है कि स्थानीय लोगों ने यह तय किया है कि पुराना बौद्ध अध्ययन केंद्र है। हमारे साथ देखिए स्थानीय सारे लोग हैं। इंजीनियर बिजलाल जी हैं हमारे साथ, आप हमारे साथ हैं, क्या नाम बताएं अपना? कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, दूसरे एडवोकेट भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, बिंबादित्य हैं, महेश जी हैं और हमारे साथ हमारे चालक दल के सदस्य पप्पू भाई हैं। ये सभी लोग हमारे साथ आए और आज हमने अध्ययन किया। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपील करता हूँ देश भारत के लोगों से कि जब भी वो बुंदेलखंड आएँ तो महोबा के चरखारी के सालट में ज़रूर आएँ, जहाँ बहुत सुंदर रमणीक बौद्ध अध्ययन केंद्र बना हुआ है। जिस तरह से तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला डेवलप किए थे बौद्ध राजाओं ने, उसी तरह से एक छोटा केंद्र था जहाँ प्राकृत पाली भाषा पढ़ाई जाती थी और बुद्ध की विपश्यना सिखाई जाती थी। बहुत अच्छा विपश्यना का यहाँ सेंटर बना हुआ है, अंदर खंडर हो गया है और यहाँ बहुत सुंदर तालाब भी बना हुआ, आप देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ तालाब है जहाँ यहाँ बहुत लोग आते हैं, सुबह शाम नहाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर रमणीक स्थान है, ये बहुत सुंदर जंगल है, ये है ना, आप देख सकते हैं, पहाड़ है पूरा। ये बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ की और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ करके, ये जान करके कि बौद्ध स्थल आज उपेक्षा का शिकार है। और मैं अपील करता हूं देश भारत के सभी लोगों से कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि पता चला कि भारत में आप जहां भी जाएंगे, जिस भी जमीन को खोदेंगे वहाँ बुद्ध ही निकलेंगे, क्योंकि बौद्धों का शासन यहाँ 1250 साल रहा है। मैं बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट के तहसील मऊ, विधानसभा मानिकपुर के खरगा लौरी लुखरा गांव में हमें समय है और यहाँ हम लोगों ने ढूंढा है। हमारे साथ हैं मिस्टर श्याम सुंदर जी, R.K. पटेल जी, बिंबादित्य, गया प्रसाद बौद्ध, और हम लोगों ने बड़े घने जंगलों में, सुदूर जंगलों में जाकर खोजा है। यहाँ सम्राट अशोक का स्तंभ अब तक का भारत का सबसे मोटा यहाँ पाया गया है, जो अलग परिधि का है। इसकी मोटाई बहुत है और इसे हमने फीट बना करके नापा है। लगभग 35.5 मीटर मतलब फीट का ये लंबा है और इसकी चौड़ाई बहुत है। तो ये इसे देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप कहीं भी जाइए पूरे भारत में देख सकते हैं, आप, मैं दूर तक दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये पड़ा हुआ है। इसे जब गिराया होगा तो ये जब नीचे गिरा होगा तो ये टूट गया है और इस तरह से ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ये सब पड़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ इसकी शुरुआत होती है और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक चला जाता है। ये बहुत बड़ा अशोक स्तंभ है। मेरे हिसाब से अब तक का ये भारत का सबसे मोटा और सबसे विशालकाय अशोक स्तंभ हम लोगों को मिला है। इसके ऊपर संभवतः एलिफेंट या अशोक की लाट या बैल या घोड़ा कुछ रखा गया होगा, उसको हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत यहाँ नीचे खुदाई हो चुकी है तो मिल नहीं पा रहा है। ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा और सबसे मोटा अशोक स्तंभ है जिसे हम लोगों ने खोजा है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं गया प्रसाद बौद्ध जी हैं, R.K. पटेल जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं और बिंबादित्य जी हैं। हम लोग सुदूर जंगलों में यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम लोगों ने सम्राट अशोक का स्तंभ खोजा है। मैं चाह रहा हूँ कि इस मुहिम में आप सभी लोग हमारा साथ दें।
भारत को आप जहां भी खोदेंगे वहां बुद्ध की विरासतें आपको मिलेंगी। ये भारत 1250 साल बुद्ध की संस्कृति से ओतप्रोत रहा है। मैं अपील करता हूं देश भारत के हक वंचित लोगों से, असहाय कमेरा समाज के लोगों से, कि वो अपने पुराने गौरव को पहचानें और बुद्ध की संस्कृति को फिर स्वीकार करें, क्योंकि जहां भी आप खोदेंगे वहां बुद्ध मिलेंगे। आपके पुरखे बौद्ध थे। आप कोई धर्मांतर नहीं करते हैं। अगर आप बुद्धिज्म को समझते हैं, जुड़ते हैं, मानते हैं, तो ये आपकी घर वापसी होती है। तो आज हम लोग यहाँ पहुंचे हुए, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत मोटा अशोक स्तंभ है और बहुत बड़ा है। जब ये गिरा होगा तो टूट गया होगा। देख सकते हैं ये 35.5 फीट लंबा है, जिसकी हम लोगों ने नाप की है। और मैं इस समय चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील के एक गांव में पहुंचा हुआ हूं, जो रामनगर से थोड़ा हटकर के गांव है, और इसे हाथी का तालाब कहा जाता है। इसका नाम क्या है? लौरी नाम है इसका। और ये बहुत बड़ा तालाब है। ये तालाब पूरा चुनार के पत्थरों से घिरा हुआ है, और इस तालाब में ये पत्थर का हाथी बहुत बड़ा, देखिए, पानी में डूबा हुआ है। मैंने अभी लोगों को लगा कर के आर के पटेल जी, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, और हमारे बीच श्याम सुंदर जी हैं, गया प्रसाद बौद्ध जी हैं, बिंबादित्य हैं, पूरी टीम है। हम लोगों ने सब साफ़ कराया है, और साफ़ कराने के बाद हम देख पा रहे हैं हाथी बना हुआ है पत्थर का। ये भी चुनार का पत्थर है, और इसके ऊपर पाली प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी मैं फ़ोटो लेकर के प्रोफेसर दरभंगा के जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके पीस में भेज रहा हूं, ताकि पता चले कि किस समय का ये है और किस राज्य में ये बना है। मैं आपको बता दूं कि पूरा बुंदेलखंड बुद्ध की संस्कृति से भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं ये सामने पूरा, जिधर आपकी नज़र जा रही है, पूरा ये चुनार के पत्थरों से घिरा हुआ है पूरा तालाब, और बहुत खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। और इसे लोग हाथी वाला तालाब बोलते हैं। और ये देखिए, ये तो हमने भी पढ़ा है, आप सब लोग जानते हैं कि हाथी बनाने की परंपरा बौद्ध कालीन में हुई, सम्राट अशोक के ज़माने में हुई, बौद्ध राजाओं के ज़माने में हुई। और हाथी पर जो लिखा है वो पाली प्राकृत में लिखा है। ये बहुत बड़ा हाथी है, बहुत वजनदार है। पूरा ये खंडित हाथी, इसका कान तोड़ दिया गया है। और यहाँ आसपास में जो पर्वत श्रृंखला है, बिंद की पर्वत श्रृंखला है चित्रकूट जनपद में, यहाँ गुफाएं हैं। उन गुफाओं में भित्ति चित्र हैं तथागत बुद्ध के, जैसा कि मैंने महोबा में आप लोगों को दिखाया था। तो कभी आप आएँ और इस तालाब को जरूर देखें। पूरे बुंदेलखंड में बुद्ध की विरासत छुपी हुई है। तथागत भगवान बुद्ध के समकालीन से चेष्टाएं हो रही है धम्म के साथ, और कोई भी हो कहीं ना कहीं रूप बिगाड़कर उसका अपना अलग रूप लेता है। हमारी दो संस्कृति थी, एक थी ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी थी श्रमण संस्कृति। हम लोग श्रमण संस्कृति के लोग हैं, और हम श्रमण संस्कृति के लोग, हम मैत्री भावना से रहने वाले हैं। और ब्राह्मण संस्कृति में बलि देने की परंपराएं थी। तथागत भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति हुई, तब उन्होंने अहिंसा के खिलाफ बिल्कुल बजाया, और उन्होंने कहा देखो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसी अहिंसा को लेकर जब सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ और वो बड़ा दुखी था, तो उसको लगा, तब तिस्सा नाम के भंते से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने समझाया, राजन, इस प्रकार से दुख से नहीं, आपको अगर जनता ही नहीं रहेगी तो शासन किस पर करोगे। कभी कभी हार में भी जीत होती है। और उन्होंने पंचशील ग्रहण किया, अहिंसा से शिक्षा ली। तब कलिंग की राजकुमारी पद्मावती आई और सिंहासन के सामने कहती कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। पर अशोक सम्राट महान ने एक महिला देखते हुए सर नीचा किया कि महिलाओं पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। आज हमारे लोग अगर सम्राट अशोक के विचारों पे चलेंगे तो आज महिलाओं की भारत के अंदर जो दयनीय स्थिति है वो नहीं होती। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।